हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपका इमरान सर और स्वागत है आपका आर्यन आर्ट्स क्लासेस में। हम इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की 2 क्लास ले चुके हैं जो कि अपलोड है अपने चैनल पर, और ये आपका तीसरा क्लास होगा जो कि अंतिम क्लास होगा। इसमें आपका ये पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा आज की क्लास में। तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। आज हम लोग इसमें चीज़ों को आगे करेंगे, जिसमें कि हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ा है। उसकी खुदाई कैसे हुई, उसकी खोज कैसे हुई, उनको किसने खोजा, कहाँ से कहाँ तक क्या सारा चीज़ को किए हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। जबकि हम आप लोगों से बात कर चुके थे पिछले क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता उस जमाने में पूरे भारत में तो नहीं फैला हुआ था, पश्चिम और उत्तर वाले भारत में फैला हुआ था। और उस समय का भारत का मतलब ये हुआ कि आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसी में शामिल था, क्योंकि ये प्राचीन काल की सभ्यता है। इसलिए हमको इसमें इन सब चीजों को देखना है। और आज वर्तमान समय में जब हम भारत को देखते हैं तो इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान अलग हो चुका है। आज तक इतिहासकारों ने इसके बारे में कहा है कि 1500 नगर की खोज हो चुकी है, जिसमें 900 नगर भारत के क्षेत्र में है और 600 नगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। जिसमें अगर हम देखा जाए कि ये सभ्यता जो है, तो इस सभ्यता को कहा गया है कि ये उत्तर और पश्चिम की सभ्यता है। और ये सभ्यता जो है देखने में, इसकी जो दिखावट जब नजर आती है तो वो त्रिभुजाकार लगती है, देखने में त्रिभुज के आकार की लगती है। जब अगर इसको हम लोग सही से देखते हैं मैप पर तो वो त्रिभुज के आकार की लगती है। और अगर इसकी हम बात करें कि ये कितना दूरी में फैला हुआ है, तो ये 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार है, 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसकी चौहद्दी की अगर हम बात कर लें कि कहां से कहां तक, इसका अंतिम छोर कहां से कहां तक है, इसको हम यहां पर देखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर की बात करते हैं, सबसे पहले हम इसकी उत्तर की बात करते हैं, नॉर्थ की बात करते हैं, तो ये मांडा तक फैला हुआ था। और अगर आज हम उस मांडा को खोजने के लिए जाते हैं तो ये हमको मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। मांडा तक उत्तर में था और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और उसके बाद ये जो शहर था वो चिनाब नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था बच्चों? चिनाब नदी के किनारे। और जैसे ही हम फिर उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाते हैं तो ये आपका आ जाता है दायमाबाद। और दायमाबाद वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे तो ये हमको मिलता है महाराष्ट्र में। और ये जो शहर है वो आपको गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो उत्तर में क्या देखे हम, जिसका नाम क्या है? मांडा। और ये कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। अगर हम दक्षिण की बात करें तो ये दायमाबाद है, ये महाराष्ट्र में है, वर्तमान महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी के किनारे। फिर अगर हम पूरब की बात करते हैं तो ये पूरब जो है ये आलमगीरपुर तक फैला हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे था। अगर हम बात करें क्या ये बिहार तक ये सभ्यता फैली हुई थी? एकदम नहीं, क्योंकि ये जो है आकर के उत्तर प्रदेश तक ही ये सभ्यता रुक गई थी, उससे बिहार में इसका विस्तार नहीं हुआ था, गंगा नदी से इस पार इसका विस्तार नहीं हुआ था। अगर हम पश्चिम की दिशा में जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं ये जो सुतकांगडोर तक फैला हुआ था, जो कि वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में, और ये हिंडन नदी के दास नदी के किनारे था। तो हम तुमको बताना ये चाह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अगर हम चौहद्दी की बात करें तो ये देखने में त्रिभुज के आकार का लगता है। 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ था। उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी के किनारे था, वहां तक फैला हुआ था। दक्षिण में दायमाबाद जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी के किनारे तक फैला था। अगर हम बात करें पूरब में तो ये आलमगीरपुर तक फैला हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी के किनारे था। अगर हम बात करें कि ये पश्चिम में कहां तक था, तो ये सुतकांगडोर जो कि पाकिस्तान, वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है, और दास के नदी के किनारे था। अगर हम आपसे बात करें कि उस दिन हम जबकि थोड़ा बहुत बात किए थे नामकरण पर, कि इसका नाम जो है इतने नामों से इनको क्यों जाना जाता है। कुछ लोग इनको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, कुछ लोग इनको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कुछ लोग मोहनजोदड़ो सभ्यता बोलते हैं। तो अलग अलग नामकरण के पीछे अलग अलग इसका जो है मान्यता है। तो सबसे पहला नाम इसका हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे में अधिक शहर के बसे रहने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब फिर अगर हम अगली बात करते हैं, यहाँ पर हड़प्पा की बात करते हैं, तो हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी, जो कि हम आपको बता चुके हैं 1921 ईस्वी में हुई थी। और इसके खुदाई के पीछे थे दयाराम साहनी, और उनका साथ दे रहे थे सर जॉन मार्शल, उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था।
तो सबसे पहले इन 1500 नगर में हड़प्पा की जो खुदाई हुई, इस वजह से इसका नामकरण जो है इसी शहर के नाम पर रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, उसके बाद फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, जो हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो 1922 में जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, इसके खुदाई के पीछे या इसके खोज के पीछे राखलदास बनर्जी है। और जितने भी शहर इस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में खोज हुई है, जितने भी शहरों की, उन सारे शहरों में सबसे बड़ा जो शहर था मोहनजोदड़ो था। इस वजह से इस सभ्यता का नाम मोहनजोदड़ो सभ्यता भी रखा गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता, और हड़प्पा का सबसे पहले खोज हुआ 1921 में, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो था, इस वजह से इसका नाम मोहनजोदड़ो सभ्यता। अगर हम बात करें कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि ये लोग लोहा से अनजान थे, यानी इन लोगों के समय में लोहा की खोज नहीं हुई थी, लोहा से ये लोग अनजान थे। तो हम आपको बता दें, तो इनके जमाने में ज्यादातर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कांसा का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे कि इस सभ्यता में शस्त्र नहीं मिला, कोई युद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं मिला, जिस वजह से इस सभ्यता में शांति देखा जाता है, इसलिए इस सभ्यता को शांतिमूलक सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। तो इन सारे नामों से हम इन सभ्यता को जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1500 नगरों की अब तक खोज हो चुकी है, लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि क्या सारे नगरों को या सारे स्थानों को मेन नगर का दर्जा दिया गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे नगर का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया था। नगर इसमें कुछ ऐसे थे, जैसे कि 6 स्थान है जिसको कि नगरों का दर्जा दिया गया था। तो हम इन स्थानों को जानने की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहला है हड़प्पा। हम पहले भी बता दिए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा की ही खोज हुई है 1921 ईस्वी में। फिर अगर हम बात करें दूसरे शहर की, तो ये सबसे बड़ा नगर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, इसकी भी खोज 1922 ईस्वी में हुई। दयाराम सहनी हड़प्पा की खोज किए और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी, ये 1921 में हुआ और ये 1922 में हुआ। ये जानकारी आपको पहले भी मिल चुकी है। अगर हम बात करें, इन दोनों नगरों को इतना डेवलप्ड होने के पीछे इतना ये मतलब विकास हुआ था इस दोनों नगर का, कि इस वजह से एक इतिहासकार हैं पिग्गट महोदय, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की इन दोनों नगरों को, मोहनजोदड़ो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, उसको राजधानी तक का दर्जा दे दिया। और वो भी राजधानी कैसा, जुड़वा राजधानी, मतलब कि एक नगर नहीं, दो नगरों को राजधानी का दर्जा दिया। पिग्गट महोदय जो कि इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का इतना अच्छा विकास था, इससे ये पता चलता है कि ये दोनों नगर जो है राजधानी नगर रहा होगा, और उसमें भी ये दोनों राजधानी नगर के अलावा जुड़वा राजधानी रहा होगा। इस तरह की बात की गई। तो अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो ये हड़प्पा वर्तमान समय में आपको पाकिस्तान में है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो भी वर्तमान समय में जो है वो पाकिस्तान में है। तो अगर हम चहुंद्रो की बात करें, ये चहुंद्रो भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे है। ये मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे है। अगर हम फिर यहाँ पर चले आते हैं चहुंद्रो के बाद लोथल, तो ये लोथल अपना भारत में है और भारत के गुजरात में है, ठीक है। चले, उसके बाद अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो ये कालीबंगा ये भी अपने भारत के ही राजस्थान में है। अगर हम बात करें बनावली की, ये भी अपने भारत के हरियाणा में है। तो ऐसे 6 स्थान जिसको कि नगरों का दर्जा दिया गया था, और ये 6 जगह जो है ये पूरी तरीके से डेवलप्ड था, जिसमें कि 2 नगर ऐसे थे जिसको कि पिग्गट महोदय ने जुड़वा राजधानी का भी दर्जा दिया था। अगर हम बात करें कि उस जमाने के लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो वो लोग पशुओं की लड़ाई करवाते थे, जानवरों की लड़ाई करवाते थे, वो लोग उसका युद्ध करवाते थे, दौड़ लगवाते थे, दो जानवर का दौड़ लगा दिए, उसमें से जो जीतता था, उसमें कोई एक ग्रुप होता था, वो बोलता था मेरा ये जानवर मेरा है, वो बोलता था ये जानवर मेरा है, जो जीत जाता था उससे वो लोग खुशियां मनाते थे, मतलब मनोरंजन करते थे, अच्छा लगता था इन लोगों को। फिर पाशा खेलना, ये लोग जो है दूसरे इंटरटेनमेंट के तौर पर पाशा खेलते थे। नेतृत्व, उसके बाद ये लोग नृत्य भी करते, यानी डांस भी करते थे, एंजॉय करते थे, और जब ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते थे तो ये लोग डांस करते थे, नृत्य करते थे। अगर हम बात करें इन लोगों के बारे में, और कि इन लोगों का, क्योंकि ये नगर में ये लोग रह रहे थे, और नगर में लोग करेगा क्या, तो नगर में ज्यादातर लोग व्यापार करते हैं, तो उस जमाने में व्यापार तो करते ही थे, और इन लोगों का व्यापार जो है दूसरे सभ्यता वालों के साथ भी होता था, मेसोपोटामिया सभ्यता वालों के साथ भी होता था।
तो हम बात करें कि इन लोगों का व्यापार का उस वक्त तरीका क्या था, किस प्रकार से व्यापार करते थे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली था। ये होता क्या है कि वस्तुओं का आपस में लेन देन। अगर मान लीजिए कि मेरे पास गेहूं है और सामने वाले को धान है या चावल है, हमको चाहिए चावल और उसको चाहिए गेहूं, तो हम लोग आपस में अदला बदली कर लेंगे। लेकिन जब अगर हमको धान नहीं चाहिए लेकिन उसको गेहूं चाहिए, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो आने वाले समय में यही जो डिस्टर्बेशन हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो फिर क्या हो गया कि ये एक रूप ले लिया करेंसी का, यानी कि तब फिर मुद्रा छापा गया, रुपया लाया गया, जो कि हम बाद के काल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता आखिर ये समाप्त कैसे हो गई। इतनी बड़ी सभ्यता आखिर समाप्त तो हुआ जो होगा, तो आखिर हुआ कैसे होगा? तो इतिहासकार लोगों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार कुछ कहते हैं कि इस सभ्यता के पतन के कई कारण बताए गए हैं। पतन मतलब होता है एंड होना, खात्मा होना किसी भी चीज का। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इतिहासकार कह रहे हैं कि अग्निकांड हुआ था, यानी कि उस पूरे सभ्यता में आग लग गया था। ये तो पॉसिबल हमको नहीं लग रहा है, हमको लगता आपको भी नहीं लगेगा। आग इतना बड़ा क्षेत्र में लगना और पूरा लगते ही रहना, सब जलते ही रहना, और वो एक साथ ही सब खत्म हो गया हो, तो इसको नकारा गया है। फिर दूसरा जो है यहाँ पर वो है महामारी। अगर हम महामारी की बात करते हैं, महामारी वो होता है जो बीमारी का बड़ा रूप ले लेता है। तो बीमारी हो करके सारे लोग खत्म हो गए होंगे, सभ्यता खत्म हो गई होगी। मान लीजिए बीमारी आया, एक शहर दो शहर, उसका दो चार नगर खत्म हो गया होगा, ये मानते हैं। सारा नगर ही खत्म हो जाए, 1500 नगर ही खत्म हो जाए, तो ये समझ से थोड़ा परे है, तो इसको भी नहीं माना गया। और फिर अग्निकांड को भी नहीं माना गया। अब बात करें कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विदेशियों का आक्रमण हुआ, लेकिन जो आक्रमण किए, यहाँ के लोगों को मारे, तो इनके क्षेत्रों को जब वो जीत लिए, तो फिर वो गए कहाँ? वो भी तो वहां पर स्थिर नहीं रहे। तो इससे ये पता चलता है विदेशियों का आक्रमण ये सही बात नहीं है, इसको भी गलत साबित किया गया है। अब कुछ इतिहासकार का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण। अब एक इतिहासकार तो ये भी लिख दिए कि 900 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुआ था, जिस वजह से सब चीज खत्म हो गया। 900 वर्ष तक जो है बारिश ही नहीं हुआ था, जिस वजह से ये सभ्यता का खात्मा हुआ या ये खत्म हुआ। जबकि ज्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि बाढ़ आया और इस बाढ़ के कारण इस सभ्यता का खात्मा हुआ। हालांकि इस मोहनजोदड़ो पर जो है, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड एक पिक्चर भी एक मूवी भी आ चुका है, जिसमें दिखाया गया है कि बाढ़ के ही कारण वो सभ्यता का अंत हो रहा है, यानी कि खात्मा हो रहा है। तो बाढ़ को ज्यादातर लोग सही माने हैं। तो अगर हम बात करें, एक चीज हम यहाँ पे नोट करके लिखाए हैं कि इस पूरे सभ्यता में एक नगर है जिसको कि बंदरगाह नगर कहा गया है, जहां से जल के माध्यम से लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह जाकर के अपना व्यापार करते थे। तो वो नगर का नाम है लोथल। ये नगर का नाम है लोथल, और ये जो है भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे था। वर्तमान में अगर हम इसको खोजने जाएंगे तो ये गुजरात में, जैसा कि हम यहाँ 6 नगरों में लोथल का भी नाम लिए हैं, और फिर हम कालीबंगा का नाम लिए हैं, ये आपको कहां पर है? तो ये राजस्थान में है। अगर वनावली की बात करें तो ये जो है हरियाणा में। बाकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदरो ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता, अब जो भी बोले, इस सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी थी जो कि हमने 3 क्लास को लेकर के इस सारी जानकारी को आपको हम दिए। अब बाकी आगे की और भी क्लासेस आएंगी आपकी। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा, ठीक है, तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये चैनल नया ही स्टार्ट हुआ है, हम नए ही स्टार्ट किए हैं पढ़ाने के लिए। तो आपको क्लास अच्छे से अगर समझ में आ रहा है और लोगों को भी बताएं, और चैनल को नए अगर आप हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, सारा क्लास करवाया जाएगा इस पर, और इसको लाइक भी करें। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद।